तो 140 करोड़ भारतीयों के मन में जो सवाल हैं विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो दिल टूटा है, जो सवाल हैं, जो साजिश को लेकर हैं, सपोर्ट स्टाफ की गलती को लेकर हैं, क्या कुछ चमत्कार हो सकता है, हर सवाल का जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट संजय सिंह ने भाग्य को कोस दिया। संजय सिंह ने कहा कि यह देश की 140 करोड़ जनता का दुर्भाग्य है। डब्ल्यूडब्ल्यू के अधिकारी जो वहाँ वेट कर रहे थे उनसे हमने तुरंत फ़ोन पे बात किया। उन्होंने बताया कि वज़न ज़्यादा है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा समय दे दिया जाए और थोड़ा सा उनको छूट दिया जाए, तो उन्होंने उससे क्लियर स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम अपना मेरा रूल होता है। और यह हमारे भारत के 140 करोड़ जनता का मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि आज मेरी जिस बिटिया का मेडल गोल्ड आने वाला था, पूरा देश गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था और वो उससे ओवरवेट से डिस्क्वालीफाई हो गई है। उसको भगवान क्षमता दे, क्योंकि इतनी अच्छी तीन कुश्ती लड़ी कि पूरा देश हमारा देखा था। उसके साथ पूरा देश खड़ा है। जिस खिलाड़ी ने 82 लगातार मैच जीतने वाली खिलाड़ी को हरा दिया, जिसने उस खिलाड़ी को हरा दिया जो वर्ल्ड चैंपियन है, जिसने टोक्यो ओलंपिक अपने नाम किया था बिना किसी को पॉइंट दिए हुए, वो भाग्य के आगे यहां घुटने टेक देगी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन भाग्य के भरोसे नहीं, आपके साथ महंगे फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, कोच होते हैं जिनको आप एक हेवी फीस देते हैं। तो यहां क्या उनसे भी कुछ गलती हुई है? हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी ललित कुमार जी, रेसलिंग कोच, लगातार जुड़े हुए हैं। ललित जी, क्या सपोर्ट स्टाफ को आप क्लीन चिट दे देंगे? नहीं, क्लीन चिट तो मैडम नहीं दे सकते भाई, उनका भी ड्यूटी होती है कि भाई ये जो इनके साथ पर्सनल, और विनेश का तो पर्सनल कोच था और पर्सनल फिजियो था, पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट था, जो उनके साथ गेम्स विलेज में भी था और 24 घंटे उनके पास साथ वाले कमरे में रहा है। और मेरा ही मानना है कि जो उनकी न्यूट्रिशनिस्ट होगी या फिजियो होगी वो उनके साथ ही होगी रूम में, तो वो सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऑब्जर्व करी भी होगी उन्होंने। पर ये गलती कहाँ हुई, ये जवाबदेही तो है भाई किसी की। भाई क्या ऐसी भी गलती हो सकती है? ठीक है, आपने आज सुबह आपने वेट दिया, आपने अपनी 3 कुश्ती खेली, आपने क्वालिफाई किया, रात को जाके आपने उस दौरान भी, कुश्ती के दौरान भी आपने लिक्विड, इलेक्ट्रोजेल सब लिए और रात को थोड़ा बहुत खाना भी खाया, तो स्वेट नहीं हो रहा था? कि ऐसा भी गलती हो सकती है? नहीं ऐसा नहीं कि आपने सॉलिड फूड ज्यादा दे दिया, आपको लिक्विड फूड कम दिया गया होगा, कहीं कुछ चूक ऐसी भी हो सकती है? नहीं, ये चीज़ें जो आप कह रहे हो, ये जो है एक दिन पहले मैच के बाद नहीं पता लगती और मॉर्निंग में भी नहीं पता लगती, क्योंकि जब तक आपका पसीना निकल रहा है बॉडी के अंदर से, जब तक आप फिट हो, जब आपका पसीना निकलना बंद हो जाएगा, जब क्योंकि वेट एकदम ज़्यादा बढ़ गया होगा, मेरा ये मानना है मैच के टाइम के बाद विनेश का वेट जो है एकदम ज़्यादा बढ़ गया होगा। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी होगी, जैसे वेट उसके बाद चेक किया होगा, 2 किलो बता रहे हैं, 2.5 किलो बता रहे हैं, ज़्यादा था। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की होगी, घटाया भी होगा, जो मेरी बात थी उन्होंने घटा लिया था, सब कुछ ठीक था। तो भाई इतना तो आम प्लेयर जितने भी रेसलिंग करते हैं, कोई भी प्लेयर कुश्ती का खिलाड़ी होता है उसका ही साथ होता है, 2-2.5 किलो सभी का बढ़ता है, विनेश का क्या सभी का, क्योंकि वो जो डाइट लेते हैं एनर्जी भी तो चाहिए बॉडी को, जब पसीना मेहनत करोगे तो उसके लिए बॉडी में एनर्जी चाहिए। उसके साथ भी ऐसे हुआ। फिर वो जो है नेक्स्ट डे जो है 5:30 पे जैसे उठ के वो जो मॉर्निंग के गई, जब तक ठीक था और पसीना निकला भी था, विनेश का जो है बॉडी में पसीना भी निकलना शुरू हो गया था। जैसे मैंने बताया कि जब यही सवाल कि पसीना निकलना बंद हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर लिक्विड्स की कमी है। हाँ, ये तो जो मैंने खाना खाया, भाई आपने एनर्जी मुझे देनी है, आप लिक्विड से भी दे सकते हो, आप सॉलिड फूड से भी दे सकते हो, क्या उस कॉम्बिनेशन में भी कोई गलती हो सकती है? हो सकता है उस कॉम्बिनेशन में जो है, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी, जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनको ये देखना चाहिए था, उन्होंने देखा भी होगा कि भाई जब इसी कमी रह गई है बॉडी के अंदर, उनका काम है यही होता है कि खिलाड़ी को मैच के बाद क्या खाने को देना, क्या पीना है खिलाड़ी ने, ये सब काम देखना होता है सभी न्यूट्रिशनिस्ट का। और विनेश के साथ भी उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो है अब ये गलती हुई, हमारे देश से जो है गोल्ड मेडल हमारा मानना है निकल गया है और ये गलती तो हुई है। और विनेश फोगाट का जो 100 ग्राम वजन रह गया है, ये होना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल। ये ओलंपिक में जैसे इतने बड़े इवेंट में पहली बार हुआ है और ये गलती तो है, जवाबदेही तो है किसी ना किसी की, जो सपोर्टिंग स्टाफ है सबसे ज़्यादा उनकी होती है। और मेरा मैं विनेश के साथ तो उनका पर्सनल अपना सपोर्टिंग स्टाफ था, जो अपने यहाँ से भारत सरकार ने उनकी सारी सुविधाएं मुहैया कराई, उनको साथ भेजा और उनका काम था ये देखना। और उनको जो अगर ऐसी बात थी तो तुरंत जो है इमीडिएटली जो है फेडरेशन को और IOA को तुरंत इन्फॉर्मेशन देनी थी और वो कोशिश भी करी होगी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं की होगी,
उन्होंने कोशिश भी की होगी, पर लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया, उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा हो भी लेकिन जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है ललित हाँ। जी। हमने अभी जब हम कार्यक्रम के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमने कई एग्जांपल्स चुने। सुशील कुमार का इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बाउट से पहले 73 किलो से अपना वजन जो है 70 से नीचे लेकर आया। मैरी कॉम ने भी अपने बाउट से पहले अपना वजन कम किया। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां 4-4 घंटे में लोगों ने अपना वजन 2-2 किलो घटाया है। नहीं, तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना? ये नॉर्मल है। ये विनेश फोगाट ने ऐसा नहीं है पहली बार ओलंपिक सीधे खेलने चले। विनेश फोगाट खुद ओलंपिक से पहले एशियन गेम्स खेली हैं और यही रूल के साथ खेली है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेली हैं इसी रूल्स के साथ खेली हैं। सारे जितने भी कंपटीशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली हैं, 2-2 बार मेडल है, इस रूल के साथ खेली हैं। तो विनेश को भी पता है कि ये रूल है और विनेश जो है ये पहली बार नहीं कर रही है। विनेश जो है उनको पता है। मैंने बताया ना आपको कि कई बार खिलाड़ी को लगता है कि हम वजन कर लेंगे और खिलाड़ी करता भी है। विनेश ने पहले भी करा ये, पर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो है कई बार बॉडी के अंदर जो है कुछ बचता नहीं।